जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज बात करेंगे आने वाले गणेश उत्सव के बारे में। कब शुरुआत करें, कब समापन करें, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कौन कौन इसको मनाते हैं। सबसे पहले तो सभी इसको मनाते हैं, भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व देश विदेश में भी इसको मनाया जाता है। वो भी बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है, हर्षो उल्लास से इसको मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी की स्थापना जिस घर में हो जाती है उस घर से सारे संकट दूर हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, व्यापार में कार्य में किसी प्रकार की अवरुद्धता क्यों न हो वो सारी दूर हो जाती है, और कहीं धन भी फंसा हुआ हो तो वह भी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस उत्सव को सभी हिंदू धर्म के लोग, सभी सनातनी लोग इसको मनाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं सभी संप्रदाय वालों को, पंथ वालों को, सभी को इस धर्म को मनाना चाहिए, इस उत्सव को मनाना चाहिए, इसके व्रत इत्यादि भी करने चाहिए अगर आपका सामर्थ्य है। नहीं तो सभी सनातनी तो कम से कम जरूर यह उत्सव अपने घर में मनाए। इसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह उत्सव आरंभ होता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि को इसका समापन किया जाता है। और यह चतुर्थी तिथि जो शुभ वेला का समय है वह 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर 2024 से आरंभ होने जा रहा है। इसमें क्योंकि यह उदय व्यापनी तिथि मानी जाएगी, इसमें सूर्य उदय 7 तारीख को हो रहा है चतुर्थी तिथि में, इसलिए 7 तारीख से ही गणेश उत्सव मनाया जाएगा और अनंत चतुर्दशी वाले दिन यानी कि 17 सितंबर को इसका समापन किया जाएगा। 10 दिन तक यह उत्सव मनाया जाता है। बहुत से लोग अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घर में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मनमाना ढंग से रखते हैं, जो कि बिल्कुल निषेध है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म के कार्यों में कभी भी काट छाट नहीं करनी चाहिए, यह बहुत ही गलत बात है। अपने घर में 10 दिन का मतलब 10 दिन का, जैसे नवरात्र 9 दिन के होते हैं, लोग कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई पहला करता है, कोई आखिरी। भैया ये नहीं चलता है, ऐसे नहीं करना। करना है तो पूरे करो, नहीं तो ऐसी आस्था से हाथ जोड़ लो, ऐसे भगवान की पूजा कर लो। लेकिन जहां व्रत संकल्प की बात आती है वहां दृढ़ निश्चय को सर्वोपरि रखा जाता है। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से, संकल्प से और दृढ़ निश्चय के साथ में संपन्न करने चाहिए। शक्ति देने वाले परमात्मा है, भक्ति देने वाला परमात्मा है, लेकिन आस्था भावना आपकी ही आगे आएगी। इसलिए पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से और पूर्ण मनोबल को बढ़ाते हुए यह व्रत, यह उत्सव आपको आरंभ करने चाहिए, अपने घर में उत्सव रखना चाहिए। क्यों किया जाता है? घर में सारी बाधाओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, मन की शांति के लिए, काम धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए और अंत समय में यह जन्म में परलोक के सुख प्राप्ति, पाप निवारण हेतु, पुण्य वृद्धि हेतु, पितृ पौत्रादि वंश वृद्धि करणार्थम, सभी की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इसलिए किसी कर्मकांडी विद्वान विद्यावान ब्राह्मण को निमंत्रण देकर अपने घर में बुलाओ और चतुर्थी की वाली तिथि से लेकर और चतुर्दशी तक अपने घर में दोनों समय गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, भक्ति भाव से आरती करनी चाहिए और समापन वाले दिन भंडारा करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि क्रियाएं करनी चाहिए। जब जाके सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। ये कोई दिखावे का विषय नहीं है, यह विषय भावनाओं का है, आस्था का विषय है। इसको प्रदर्शन नहीं बनाना है, इसको भगवान के मन में यानी कि भगवान को अपने मन में इसको बैठाना है, अपने हृदय में विराजमान भगवान का ध्यान आपको करना है। बस शर्त एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। चतुर्थी तिथि का चंद्रमा कब निकलेंगे? 6 तारीख को निकलेंगे, क्योंकि अगले दिन दोपहर तक चतुर्थी रहेगी, 7 तारीख तक तो चंद्रमा आ जाएगी पंचमी के। इसलिए चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि के चंद्रमा के दर्शन करने से खामखा का कलंक लग जाता है, खामखा के आरोप लग जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं। इसलिए मानसिक रूप से चंद्रमा का ध्यान करो। चतुर्थी वाले भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। मंत्र कौन सा करें? ओम गंग गणपते नमः है दूसरा मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः है। इस मंत्र का जप करें, इस मंत्र की साधना करें, 10 दिन तक भगवान का ध्यान करें। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बशर्ते ध्यान रखना 17 तारीख को ही समापन करना, उससे पहले समापन नहीं करना है। अनंत चतुर्थी चतुर्दशी वाले दिन इसका समापन किया जाता है।
इस प्रकार से अपने घर में गणेश जी का उत्सव बड़े ध्यान से, बड़े भाव से मनाइएगा और पहले भगवान से प्रार्थना करो, गणपति बप्पा मोरिया से नारे लगेंगे और जयकारे लगेंगे, सारा भारत गुंजायमान हो जाएगा। आप भी इस उत्सव का हिस्सा बने, इसमें भाग ले और चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक अपने घर में खूब धूमधाम से गणेश जी का उत्सव आपको मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। विषय तो बहुत लंबा है, कथाएं तो बहुत है, बस आपके भाव अगर पूर्ण है तो छोटी कथा में भी काम चल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता। ओम गंग गणपते नमः।